घोटालों में फंसे अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका दे दिया है। सिंघवी पूरी ताकत से अब तक केस इसलिए लड़ रहे थे कि ममता बनर्जी उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजेंगी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। इसके पहले कांग्रेस के कम विधायक होने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपना समर्थन देकर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा और उसके बदले वे अदालतों में ममता बनर्जी की पार्टी के लफड़ों को देखते रहे। ममता बनर्जी का ये फैसला सिंघवी के साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। अब ये चिंता कांग्रेस की है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहती है या नहीं। हालांकि सिंघवी ममता बनर्जी के भतीजे के साथ अरविंद केजरीवाल के सारे मामले देख रहे हैं। शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ दिल्ली सरकार के मुकदमे भी वही लड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल भी सिंघवी के काम आएंगे ऐसा लगता नहीं। ममता भले ही कहती आई हैं कि वे इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का समझौता टूटने पर बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा का चुनाव उसकी एक झांकी है। ममता बनर्जी ने प्रोफेशनल कोटे से पत्रकार सागरिका घोष को टिकट दिया, जो टिकट मिलने तक टीएमसी की सदस्य भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सिंघवी को दरकिनार कर देने के बाद सूत्रों की माने तो अभिषेक बनर्जी के केस देखने वाले सिंघवी को टीएमसी से टिकट राज्यसभा का ऑफर दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से टीएमसी की डील नहीं हो पाई। लेकिन सिंघवी ने टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा जाने से मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ममता कांग्रेस को पहले उसकी 2 सिटिंग लोकसभा सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट सिंघवी को देने का ऑफर कर रही थी, जिस पर कांग्रेस नहीं मानी। कांग्रेस 7 लोकसभा सीटों से कम पर राजी नहीं थी। ममता ने दूसरा ऑफर 5 सीटों का दिया, लेकिन उस सूरत में राज्यसभा सीट देने से मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ममता बंगाल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि ममता के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी के अलग लड़ने से उनको फायदा होगा। यानी अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया तो बंगाल में जहां टीएमसी उम्मीदवार होगा, वहां कांग्रेसी वोटर्स को बड़ा तबका ममता के खिलाफ बीजेपी को वोट कर देगा, क्योंकि बंगाल में लगातार राज्य में ममता के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ है। इसलिए ममता चाहती हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस साथ लड़ें, जिससे उनके उम्मीदवार को उनका कैडर वोट करे, वरना उम्मीदवार नहीं होने की सूरत में वो ममता विरोध के चलते बीजेपी को वोट कर बैठेगा। सूत्रों की माने तो ममता अपना ये आकलन कांग्रेस आलाकमान को भी बता चुकी हैं। ममता से बंगाल में लगातार नाउम्मीद होती जा रही कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन इस पूरी कवायद में बिना हिंग फिटकरी लगे सिंघवी को बंगाल से राज्यसभा भेजने की कांग्रेस की चाहत धरी की धरी रह गई। सिंघवी का कद और उनकी जरूरत के मद्देनजर कांग्रेस अब अपने हिस्से में आ सकने वाली 10 राज्यसभा सीटों में से एक उनको देने को मजबूर हो रही है, जो कि उनके लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इन 10 सीटों पर पहले से ही एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति का उनको सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।